कल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से आज का ये सारा शो जो है वो डिज़ाइन हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास हमारी ही कॉलीग हैं जो यहाँ होती हैं। नेहा उनका नाम है और फ़ायज़ा उनका नाम है। ये दो हमारे साथ काम करती हैं। कल इनको एक कॉल आई। कॉल आने के बाद ये उनसे 2-3 मिनट तक बात करती रही हैं। वो किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम की कॉल थी, तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जो थी वो चाह रहे थे और उसके बाद इनका व्हाट्सएप जो है वो सारा का सारा हैक हो गया। कैसे ये वाक़या हुआ, कैसे था नेहा? कल सिर्फ 2 मिनट की कॉल थी, ठीक है। सिर्फ उसने पूछा है कि मैं किसी प्रोग्राम से बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें अपनी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर नहीं की, पर सिर्फ 2 मिनट के बाद कॉल उसने खुद ही बंद कर दी। तो उसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया है तो वो चला ही नहीं, मतलब वो बंद हो गया, अनइंस्टॉल हो गया मेरे मतलब पूरे फ़ोन से ना। तो उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया तो वो कोड वेरीफाई कोड होता है, तो उन्होंने मुझे वही नहीं सेंड किया। तो अभी तक उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया वेरीफाइड कोड व्हाट्सएप वालों ने। तो आपका व्हाट्सएप हैक हो गया? जी। और आपका भी व्हाट्सएप हैक हुआ? जी। क्यों, आपका क्यों हुआ? मुझे एक कॉल आई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, वेरिफिकेशन कोड आया, उसके बाद व्हाट्सएप ऑन नहीं हुआ, बंद हो चुका था। और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप में ज़ाहिर होती है, जी। यूजुअली आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने आपके किसी फ्रेंड से रब्ता करने की कोशिश की? फ्रेंड से रब्ता करने के बाद उन्होंने उनसे पैसे मंगवाए। पैसे मंगवाए? जी। आपके नाम से? जी। मेरे व्हाट्सएप नंबर से। आपके व्हाट्सएप नंबर से? और आपके फ्रेंड्स ने पैसे भी भेजे? जी, भेज दिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। सीरियसली एटलीस्ट नो, हमको चाहिए इस किस्म के दोस्त चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के लिए समय भी दीजिएगा, हम भी उनसे बात करेंगे। अच्छा, बट मुझे बताइए कोई राब्ता आपका उसके बाद उससे नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, हमारे साथ जैन कुरैशी हैं जो साइबर क्राइम्स के लॉयर हैं। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जैन। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा जैन, बहुत शुक्रिया आने का। जैन, अभी हम नेहा से और फ़ायज़ा से बात कर रहे थे, इनका व्हाट्सएप हैक हो गया, और क्या इस सिलसिले में कुछ किया जा सकता है? साइबर क्राइम्स के लॉ कैसे हैं? क्योंकि कल जब मैंने बात की है तो वो 4 से 6 वीक का प्रोसेस पता चला कि 4 से 6 वीक का प्रोसेस है। एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, उसके बाद फिर IP एड्रेस जो है वो मालूम किया जाता है, व्हाट्सएप वालों को लिखा जाता है, उसके बाद कहीं जाके उसको एप्रीहेंड किया जाता है, अगर वो एप्रीहेंड हो सके तो। प्लीज़ टेल मी कि क्या इसी तरह से इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। ये आज के दौर में जो डिफरेंट किस्म के साइबर क्राइम्स हैं, उनकी जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे आज से कुछ अर्सा पहले हम ये देखते थे कि इस किस्म के जो क्राइम थे वो आमतौर पे ऐसे कमिट किए जाते थे कि किसी के फोन में कोई कोड चला जाता था और उसे कहा जाता था ये कोड आपके पास गलती से आ गया, आप हमसे शेयर कर दें। ठीक है। इसी तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ हमने ये देखा कि मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जिनकी आईडीज जो हैं, अकाउंट्स जो हैं वो फेक बना दिए जाते हैं, और बाद में कुछ अरसे के बाद उनको तब पता चलता है जब उनके दोस्त जो होते हैं वो उन्हीं को समझ के उन्हीं को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और बाद में जब वो उनके पास पैसे लेने के लिए आते हैं कि जी आपने हमसे पैसे मांगे थे वो वापस कर दें, तो उनको ये पता चलता है कि इस तरीके से एक फेक अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। अब साइबर क्राइम में आमतौर पे होता यह है कि जो आइडेंटिटी इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा फेक इस्तेमाल की जा रही होती है। फेक अकाउंट्स होते हैं, जो शख्स क्राइम कर रहा होता है वो अनोनिमस रहता है। इसीलिए सेक्शन 16 में अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए गए, और इसकी सजा भी 3 साल है। किसी का फेक अकाउंट इस्तेमाल करना, उस फेक अकाउंट से किसी की आइडेंटिटी को मिसयूज करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको फाइनेंशियली कोई नुकसान पहुंचाना, इसकी कानून में सजा 3 साल है। अब जब भी अकाउंट फेक तैयार होता है, या जैसे इनको कॉल आई है, उसमें कोई हो सकता है कि उसमें जो नंबर इस्तेमाल किया हो वो किसी और शख्स के नाम पे हो या वो फेक सिम हो। इसी तरीके से अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड, जो कि लोग आमतौर पे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही रखते हैं कि अगर आप फेक सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी कानून में जो सेक्शन 17 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है उसमें सजा 3 साल है। तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये जो दोनों क्राइम होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हो जहां पे कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी मदद से अगर किसी को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल क्राइम है, ये दोनों जो दोनों किस्म के जराइम हैं ये साइबर क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर आप इसी तरीके से फेक अकाउंट या फेक सिम के थ्रू किसी शख्स की आइडेंटिटी को मिसयूज करते हैं, उसके दोस्तों से पैसे मंगवा लेते हैं, उसको डिफेम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जो सेक्शन 14 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का, वो बड़ा कैटेगोरिकली बताता है कि कोई शख्स नहीं, बट जैन सवाल मेरा ये है
कि इसको कितनी जल्दी इनको पकड़ा जा सकता है? आपको ऐसे कुछ केस, बिकॉज मैं कल जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे इसको ये बहुत बहुत टाइम टेकिंग है और इतना आसान नहीं है इन लोगों को एप्रीहेंड करना या पकड़ना। देखिए, बीइंग ए लॉयर मैं आपकी जो बात है उसको 3-4 डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो अगर मैं उसको स्ट्रेट अवे एड्रेस करूंगा तो वो शायद एड्रेस नहीं हो पाएगा। ओके। देखिए, साइबर क्राइम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो एविडेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस केस को कंसीडर कर लेते हैं। हाँ। अब इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये चेक किया जाना चाहिए कि वो जो सिम जिससे इनको कॉल आई है उस सिम की ओनरशिप किस शख्स के नाम पे है। ट्रू। फिर जिस फोन से जिस मोबाइल फोन से कॉल आई है उसके IMEI से आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जो फोन है ये किसकी ओनरशिप में था। उसके अलावा IMEI से आप मजीद ये चेक कर सकते हैं कि इस फोन से और कितनी सिम्स ऑपरेट हो रही हैं। इसी तरीके से आप सिम कार्ड की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा, लेकिन ज़ैन ये करेगा कौन? कहाँ हम जाएं ये बात करने के लिए? अगर कहीं हैक हो जाता है, हमारा कोई अकाउंट हैक हो जाता है तो हम इसकी बात करने के लिए जाए कहाँ? कौन सा इदारा ऐसा होता है? साइबर क्राइम के इदारे को क्या फ़ोन करना है या पुलिस में रिपोर्ट करनी है? बिकॉज आम आदमी को ये नॉलेज नहीं होती। देखिए, जब भी किसी भी शख्स के साथ साइबर क्राइम हो उसको सबसे पहले जो है उसको रिपोर्ट करना है अपने करीबी FIA के साइबर क्राइम सर्कल के अंदर। सबसे पहले आपके साथ जब भी साइबर क्राइम हो तो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है साइबर क्राइम रिपोर्ट करने की, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर आपने इसको रिपोर्ट करना है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है, जो मैं बीइंग ए लॉयर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, जब भी साइबर क्राइम हो हमेशा जो एविडेंसेस हैं उनको सेव कर लें। एविडेंसेस से मुराद क्या है? अगर आपको किसी ने कोई मैसेज भेजा है उसकी स्क्रीनशॉट से उसको सेव कर लें। अगर आपको कोई कॉल आई है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। अगर आपको कोई ईमेल आई है, क्योंकि नॉर्मली लोग खौफजदा हो जाते हैं और वो खौफ में आके एविडेंसेस को डिलीट कर देते हैं, बाद में एस्टैब्लिश करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये केसेस जो है एट दी इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज या इंक्वायरी स्टेज पे तो ये एस्टैब्लिश होते हैं कि किस शख्स ने ये जुर्म किया है। बट अदालतों में जब ये केसेस जाते हैं, जब FIR हो जाती है, उसके बाद जब चालान सबमिट होता है, तो उसके बाद इन केसेस के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं उनकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो अपने एविडेंसेस को सेव रखें। अच्छा ज़ैन, साथ रहिएगा हमारे। बेटा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग कल से आज तक किसी डिप्रेशन से गुजरे, किसी ऐसी चीज़ से गुजरे, एंग्जाइटी है, और सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। देखें, सबसे बड़ी ज़िंदगी में जब किसी चीज़ के रिजॉल्व पे हम जाते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है। तो खुल के बताइए, आपको महसूस क्या हुआ? सबसे पहले तो शॉक्ड हो गए कि ये कभी पहले हुआ नहीं था। तो एकदम से हुआ तो पैनिक हो गए और मतलब पूछने लगे सबसे, पर दिमाग में एक बात थी कि पता नहीं वो मतलब हमारा व्हाट्सअप है तो पता नहीं क्या क्या उसके साथ कर लेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा काम डाउन होना शुरू हुए कि कुछ नहीं था उस व्हाट्सअप में तो कुछ नहीं होता। पर जब पता चला कि पैसे जा रहे हैं व्हाट्सअप से, तब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए कि और पता नहीं किस किस को मैसेज मतलब उसने किया होगा कि मुझे चाहिए। फायजा, आप? सर, पहले तो मैं डिप्रेशन में गई, उसके बाद शौक हुई थी कि मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पिक्चर्स होती हैं, वीडियो, एब्सोल्युटली, वो इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो जाए किसी और के साथ, इसीलिए थोड़ा सा थे डिप्रेशन में। ओके डॉक्टर साहब, अब ये